हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं पीके साहब, मीन्स प्रमोद कुमार साहब। और मैं आपके सामने जो है कि इतने दिनों तक अनुपस्थित रहा, मैं वीडियो नहीं ला सका, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। बात ऐसी है दोस्तों कि लेट लगन आया है, शादियाँ लेट हो रही है और जल्दी जल्दी में हो रही है, तो मुझे जो है कि एक मैरिज जो है कि सेरेमनी अटेंड करना था, मैं वहाँ पर चला गया था, इसलिए मैं आपके सामने नए वीडियो लेकर नहीं आ सका। तो मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और वो भी जो है कि वर्ब से ही है। आप लोगों की डिमांड था कि सर वॉइस कब लाइएगा, सर रेगुलर क्लासेस क्या कब चलाइएगा। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जल्दी में किसी चीज़ को पढ़ लेना और उसको समझ में नहीं आना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रामर है, ग्रामर के जितने भी जरूरी चीज़ है जिसके पढ़ने से हम ग्रामर को बेटर पढ़ सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि मुझे ग्रामर में पूरा नॉलेज ही नहीं हुआ, ग्रामर का इसेंशियल एलिमेंट्स पता है नहीं, वर्ब नहीं पता है, प्रीपोजिशन नहीं पता है, आर्टिकल नहीं पता है, सब्जेक्ट नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो मैं कितना भी बेटर कर लूँ लेकिन ग्रामर में नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि सर इधर उधर से पढ़ा रहे हैं, नहीं, इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन भर में आपको जो है कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्राइमरी ज्वेलरी का। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने 1 बाय 1 करके सारे जो है कि वर्ब्स का जिक्र किया था आपके सामने, और आज मैं आपके सामने जो है कि लेकर आया हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ इन्फिनिटिव का। नॉन फाइनाइट वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इन्फिनिटिव, नंबर 2 जेरंट और नंबर 3 पार्टिसिपल। तो मैं आपको सबसे पहले जो है कि आज जिक्र करने वाला हूँ कि इन्फिनिटिव क्या है और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इन्फिनिटिव क्या है? तो हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटिव है इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मैं एक बात बता दूं कि अभी जो मेरे नए वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा कि सर डायरेक्ट नॉन फाइनाइट कैसे शुरू कर दिए, तो आप मेरे पिछली वीडियो देखिए, मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पूरी बताई है। और एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब प्लूरल रहेगा, यानी कभी एग्रीमेंट नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब। कभी कभी क्या देखते हैं दोस्तों कि कभी कभी एक ही हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करते समय 2 वर्ब आ जाते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या करूँ, कैसे इसको जो हैंडल करूँ, कैसे क्या करूँ। तो आज चलिए मैं आपको बता दूँ कि यदि किसी हिंदी वाक्य में ट्रांसलेट करते समय अगर 2 मुख्य क्रिया आ जाए तो हम कैसे उसको जो है कि बनाएंगे। तो पहले पॉइंट नोट कर लीजिए कि यदि किसी वाक्य में अगर 2 मुख्य क्रिया आ जाए तो एक क्रिया को आपको क्या करना है? नॉन फाइनाइट वर्ब बना देना है, यानी कि आपको इन्फिनिटिव में चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस में गौर से देखिए तो 2 बार है। वर्ब कितने बार है? 2 बार। बात करना है एक वर्ब है और चाहता हूं 2 वर्ब है। तो अब हमें पता होना चाहिए सर दोनों वर्ब में इन्फिनिटिव किसे बनाएंगे। तो इन्फिनिटिव किसे बनाएंगे? तो इन्फिनिटिव बनाएंगे हम इसको, और जो यहां पर अंतिम में जो क्रिया आएगा, वाक्य के अंतिम में जो क्रिया आएगी वो रहेगा आपका टेंस का, यानी कि मेन क्रिया। तो यहां पर लिखेंगे आई वॉन्ट टू टॉक यू। बन गया था सेंटेंस। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 2 + V1 लगाएं, ऐसा क्यों? तो चलिए इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम इन्फिनिटिव को अगर बांटेंगे तो 2 पार्ट्स में बांटेंगे। नंबर 1 फुल इन्फिनिटिव, और यहां है बेयर इन्फिनिटिव। दूसरा क्या है? बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि फुल इन्फिनिटिव कहने का मतलब है 2 + V1 बराबर 2 इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब है ओनली V1। तो सर मैंने तो बहुत बार V1 देखा है, तो सब क्या इन्फिनिटिव है? नहीं, इन्फिनिटिव वह वर्ब है जो किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? नाउन की तरह। या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो याद रखें मेरे भाई, अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया
2+V1, तो उसे हम वर्ब नहीं बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन की तरह जो है कि हम बिहेव करेंगे, वो सब्जेक्ट माना जाएगा। और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसे हम भी नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन की तरह करेंगे। तो इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव वह शब्द है जो किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है और नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। किसके तरह कार्य करता है? या नाउन की तरह कार्य करता है। तो अब सर जो सेंटेंस आप लिखे थे, कि आई वॉन्ट टू टॉक यू, आई वॉन्ट टू टॉक यू, सर यहां पर आप टू टॉक जो लगाए हैं, यहां पर तो भी और भी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्लीज कीप रिमेंबर, याद रखिएगा कि यदि वर्ब आफ्टर वर्ब, क्रिया के बाद अगर क्रिया आएगी, तो हमेशा हम दूसरी क्रिया के पहले टू लगाकर उसको फुल इंफिनिटिव में बदल देंगे। क्या करेंगे? फुल इंफिनिटिव में बदल देंगे। तो सवाल आता है कि सर बियर इंफिनिटिव का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो करेंगे ना, मैंने राम को खेलते देखा, मैंने राम को खेलते देखा। तो आई सॉ, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, या ई बराबर पास्ट इंडेफिनिट। आई सॉ किसको देखा? राम को। कैसे देखा? तो प्ले, खेलते। तो यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाद अगर दोबारा हमें कोई, अगर किसी नाउन के बाद, यदि किसी नाउन के बाद दोबारा हमें अगर कोई वर्ब लेना हो, तो हम बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, तो यहां पर अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर आपको वर्ब प्रयोग करना हो तो आप बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। याद रहेगा मुझे ऐसा है। कभी कभी आप लोग को वॉइस बनाने के लिए आता है सेंटेंस, कहता है कि आप इसको वॉइस में चेंज कीजिए, तो वहां पर अगर आपने इन्फिनिटिव नहीं पढ़ा, आपने क्या कहते हैं कि सर क्या ये पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा कोई यूज नहीं है ना, क्या पढ़ा रहे हैं, टेंस पढ़ाइए, वॉइस पढ़ाइए। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग को टेंस में रखा क्या है, आप टेंस को क्या समझ रखे, बहुत बड़ा वो टेंस क्या तोप है आपके सामने? नहीं, आपका बेसिक कमजोर है, इसीलिए टेंस पर बार बार आप लोग जोड़ देते हैं। यहां पर अगर इसको वॉइस बनाने जा रहे हैं तो कैसे वॉइस बनाइएगा? इसको वॉइस बनाएंगे तो देखिए यहां पर राम बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, चूंकि 100 भी 2 है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज या वेयर में से कोई एक लेंगे, तो राम सिंगुलर में क्या लेंगे? वाज, राम वाज। 100 का भी 3 क्या होगा? सीन। अब क्या करेंगे? बेयर इंफिनिटिव को फुल इंफिनिटिव में बदल देंगे और यहां रख देंगे, तो टू प्ले। मैंने पहले भी बोला था कि यदि कोई वर्ब, एक वर्ब दूसरे वर्ब के सामने आ जाता है, तो हम जो है कि लास्ट वाला वर्ब को बेयर इंफिनिटिव से फुल इंफिनिटिव में बदलकर 2+V1 में बदलकर रख देते हैं, ताकि दोनों आपस में कोलाइड ना हो, है ना। क्योंकि नियम है, ग्रामेटिकल नियम है कि एक ही टेंस में 2 बार वर्ब नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आराम वाज सीन टू प्ले, तब लगा देंगे बाय, और यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। तो ये रहा आपका जो है कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? तो इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका काम क्या है? तो नाउन की तरह कार्य करता है। और इसका जो है कि प्रयोग क्या है? तो किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट बनता है। इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? यदि V1 के पहले 2 लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? फुल इन्फिनेटिव। अगर V1 को ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव। कब करेंगे प्रयोग हम 2+V1 का, और कब करेंगे V1 का प्रयोग एज ए इन्फिनेटिव के रूप में? तो नियम है, यदि मेन वर्ब के बाद आपको दोबारा अगर किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर 2+V1 का प्रयोग कीजिएगा। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आपको क्रिया का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर 2+V1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे V1 लिखकर चले जाइएगा। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। मैं उससे कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी सोल्व करके आपके पास पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।